हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं यश चंद्रा। आज अपनी इस हिंदी साहित्य की यात्रा में हम मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, प्रतियोगी परीक्षा, सामान्य से सामान्य परीक्षा में और आपके सी सेट के पेपर में जो यूपीएससी आयोजित करवाती है, उसमें भी आपसे मुहावरे लोकोक्तियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई एकेडमिक परीक्षा दे रहे हैं तो वहां तो आना ही आना होता है मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित प्रश्न। मुहावरा शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मुहावर से हुआ है। यह ध्यान रखिएगा, अरबी भाषा से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, तो कभी कभी प्रश्न केवल यहीं से पूछ लिया जाएगा। मुहावर शब्द का अर्थ होता है अभ्यास करना। इस प्रकार हिंदी में मुहावरा का अर्थ बातचीत, बोलचाल या अभ्यास है, जो भाषाई अभिव्यक्ति में विलक्षण और लाक्षणिक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जब हम भाषा चमत्कार की बात करते हैं और चाहते हैं कि कम शब्दों में अधिक अभिव्यक्ति हो, तो हमें मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना होता है। इसी प्रकार कहावत शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कही हुई बात। इस अर्थ में वही बातें कहावत होती हैं जिनमें जीवन के अनुभव या ज्ञान की बातें संक्षिप्त लेकिन विलक्षण ढंग से कही गई हों। तथा लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ है लोक, जिसका अर्थ होता है जनसामान्य, और उक्ति का अर्थ कथन। उक्ति से यहां आशय उसी संदर्भ में है जैसे कहावत। अब बात करें मुहावरा की। मुहावरा ऐसे पदबंध या वाक्यांश को कहते हैं जिसका अर्थ सामान्य या शाब्दिक न होकर, यानी कि जो शब्द से दिख रहा है आपको वह अर्थ न होकर विलक्षण और लाक्षणिक होता है। अपने इस विशेष गुण के कारण यह सदियों से बोलचाल एवं लेखन में प्रयोग होता रहा है। इसके कुछ उदाहरणों को अगर देखें तो जैसे मच्छर मारना, ठीक है, मच्छर मारना और चांदी का जूता मारना के शाब्दिक अर्थ क्रमशः न तो मच्छर मारना है। अगर मच्छर मारना लिखा है, मान लीजिए आप किसी के पास गए, आप कहिए क्या कर रहे हो भाई, कुछ नहीं मक्खी मार रहे हैं, तो क्या वो वाकई मक्खी मार रहा होता है? बिल्कुल नहीं है। उसी तरह चांदी का जूता मारना, तो क्या वह व्यक्ति चांदी का जूता बनवा के मार रहा है किसी को, या कोई मार खा रहा है? नहीं। तो वस्तुतः दोनों के मुहावरों का अर्थ क्या होगा? एक का जैसे आप मच्छर मारना या मक्खी मारना कहते हैं तो खाली बैठकर समय काटना, और जूता मारना चांदी का क्या अर्थ हुआ? धन का लोभ देना। यानी कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो आपने कहा अरे यार कर दो, ले लेना कुछ, ठीक है, कुछ ले दे, काम कर लेंगे, तो इसका क्या मतलब हुआ? आप उसे लालच दे रहे हैं। और इसे चांदी का जूता मारना भी होगा। आप कह सकते हैं कि अरे जब तक चांदी का जूता न मारिए तब तक काम नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से यही कारण है कि वर्तमान समय में सामान्य या गुणवत्तापूर्ण वार्ता और लेखन में मुहावरे का प्रयोग अधिकाधिक होता है। अन्य विद्वानों के अनुसार इसके कुछ बताए गए हैं, तो जैसे श्यामचंद्र कपूर जी एक हैं विद्वान, वे कहते हैं जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को न बताकर किसी विशेष अर्थ को बतलाता है और प्रायः क्रिया का काम देता है, उसे वाग्धारा या मुहावरा कहते हैं। ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए, वह मुहावरा कहलाता है। यह वासुदेव नंदन प्रसाद जी द्वारा कहा जा रहा है। इनकी एक व्याकरण की पुस्तक है, हिंदी शब्द प्रयोग, बहुत ही अच्छी बुक है, पटना प्रकाशन की इनकी बुक है। अगर आप व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं तो इनकी यह बुक बहुत अच्छी है। ठीक है, मुहावरा भाषा विशेष में प्रचलित उस अभिव्यक्त इकाई को कहते हैं जिसका प्रयोग प्रत्यक्षार्थ से अलग रूढ़ लक्ष्यार्थ के लिए किया जाता है। जैसे इसका उदाहरण दिया है भोलानाथ तिवारी जी ने। इनकी भी बुक है हिंदी व्याकरण की, बहुत अच्छी बुक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहावतें, लोकोक्तियां। ठीक है, कहावत ऐसे पदबंध समूह को कहते हैं जिसमें जीवन के अमूल्य अनुभव एवं ज्ञान की बातें संक्षिप्त रूप में मगर सुंदर, प्रभावशाली तथा चमत्कारिक ढंग से कही जाती हैं। इसी लोकोक्ति भी कहा जाता है।
उदाहरण के लिए देखिए, अक्ल बड़ी की भैंस, अक्ल का अंधा, अंधे की लकड़ी और आगे कुआं पीछे खाई आदि। वस्तुतः कथन की प्रामाणिक, प्रभावशाली, जीवंत और चमत्कारपूर्ण अभिव्यक्ति ही कहावत या लोकोक्ति का उद्देश्य होता है। ठीक है, अब और कुछ इसके बारे में देखते हैं। मुहावरों के समान ही कहावत या लोकोक्ति का हिंदी भाषा में बोलचाल और लेखन दोनों में अधिकाधिक प्रयोग होता है। यह भी भाषा की विशिष्टता लाती है जो मुहावरा लाता है, मगर मुहावरे से भिन्न इसके प्रयोग का उद्देश्य कथन के औचित्य को सिद्ध करना होता है। इसके बावजूद दोनों में अर्थ, विशेषता, प्रयोग आदि में बहुत अंतर होता है। मुहावरे और कहावतों यानी कि लोकोक्तों में यहाँ कुछ अंतर देख लेते हैं। हो सकता है इससे आपको स्पष्ट न हुआ हो, लेकिन इस प्रकार से जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो चीजें ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। यह बात को कहने की रीत या पद्धति है। मुहावरा, कहावत, लोकोक्ति यह कथन में व्यक्त अनुभव या विचार का सारगर्भित निचोड़ है। मुहावरा, इसका प्रयोग भाषा में भाव उद्दीपन हेतु किया जाता है, जबकि कहावत या लोकोक्ति का औचित्य सिद्ध करने की दृष्टि से प्रयुक्त होता है। मुहावरा की अगर बात करें, यह एक वाक्यांश होता है और लोकोक्ति में प्रायः वाक्य होता है। मुहावरा प्रयोग माध्यम के द्वारा होता है, इसका ऐसा नहीं होता। मुहावरा अंत में प्रायः ना की प्रयुक्तता होती है, जबकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता। मुहावरे में प्रयोग से कथन चमत्कारपूर्ण बन जाता है। इसका प्रयोग किसी सत्य या नीति के आशय को स्पष्ट करने हेतु होता है। मुहावरा फल से संबंधित नहीं होता, जबकि लोकोक्ति फल से ही संबंधित होती है। इसमें काल, वचन, पुरुष के अनुरूप परिवर्तन होता है मुहावरा में, जबकि लोकोक्ति स्वरूप यथावत या अपरिवर्तित रहता है। मुहावरा स्वरूप में छोटा होता है, जबकि लोकोक्ति इसका स्वरूप दीर्घ होता है। मुहावरा स्वतंत्र अस्तित्व प्रयोग नहीं होता, जबकि लोकोक्तियों का होता है। मुहावरों के प्रयोग से संबंधित अशुद्धियां एवं निवारण कुछ देख लेते हैं। मुहावरे के प्रारंभिक विवरण में हमने देखा कि मुहावरा सामान्य जन की भावनाओं की अभिव्यक्ति का अभिन्न अंग होता है। यही सामान्य जन मुहावरों के जन्म के स्रोत हैं, मगर वर्तमान समय में सामान्य जन के अलावा उच्च शिक्षित एवं विद्वान वर्ग भी भाषाई गुणवत्ता एवं प्रासंगिक चमत्कारिता के लिए इसका अधिकाधिक प्रयोग करने लगे हैं। इस प्रकार मुहावरों के व्यापक प्रचलन से उनके प्रयोग में अशुद्धियां भी पाई जाती हैं। अशुद्ध मुहावरे को प्रयोग से मुहावरा अर्थहीन हो जाता है। वक्ता या लेखक के कथन ऐसे मुहावरों की प्रयुक्तता के बावजूद प्रभावहीन हो जाते हैं। अतः यहाँ मुहावरों के शुद्ध व अशुद्ध प्रयोग प्रस्तुत हैं। कुछ देखेंगे उदाहरण। मुहावरों के शब्दों का स्थान परिवर्तन से क्या देखिए, मुहावरों में प्रयुक्त शब्दों के क्रम परिवर्तन कर देने से मुहावरे अशुद्ध एवं अर्थहीन हो जाते हैं और कथन इसकी प्रयुक्तता के बाद भी इसके प्रभाव और औचित्य से अछूता रह जाता है। उदाहरण निम्न है, देखते हैं। पैर पर अंगारे रखकर सैनिक देश की रक्षा करते हैं। अशुद्ध है, क्योंकि पैर पर अंगारे नहीं होगा, अंगारों पर पैर रखकर। ठीक है, यह प्रयोग देख सकते हैं। अब देखिए, पिता की मृत्यु से परिवार के गले में अतड़ी पड़ गई। ठीक है, तो ये गले में अतड़ी पड़ना नहीं है, पिता की मृत्यु से परिवार की अतड़ी गले में पड़ गई। इस हत्याकांड में पुलिस तीर अंधेरे में चला रही है। ठीक है, शुद्ध क्या है, इस हत्याकांड में पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है। ठीक है, अव्यय का अनावश्यक प्रयोग देखते हैं। मुहावरों के शब्दों के मध्य किसी प्रकार के अव्यय का प्रयोग मान्य नहीं है, अन्यथा मुहावरा अशुद्ध एवं अर्थहीन होने के साथ ही औचित्यहीन भी हो जाता है। अव्यय संबंधी अशुद्धियां
हेतु निम्नांकित कुछ उदाहरण हम देख रहे हैं अभी। जैसे देखिए, बिछुड़े नन्हे पुत्र को पाकर मां ने उसे अंक में लगा लिया। ठीक है, बिछुड़े नन्हे पुत्र को, ठीक है, अंक में लगा लिया। ध्यान रखिए, अंक मीन्स गोदी। बिछुड़े नन्हे पुत्र को पाकर मां ने उसे अंक लगा लिया। अंक में यानी विभक्ति लगाने की आवश्यकता इसमें नहीं है। अधेड़ उम्र में पुत्र रत्न की प्राप्ति उसके लिए अंधे की आंख के समान थी। ठीक है, अंधे की आंख। अधेड़ उम्र में पुत्र रत्न की प्राप्ति उसके लिए अंधे को आंख, अंधे की आंख यह अशुद्ध प्रयोग हो जाएगा, अंधे को आंख। तुम्हारे सामने यह सब हुआ, तुम्हारी अक्ल चरने के लिए गई थी। शुद्ध प्रयोग इसका क्या होगा? तुम्हारे सामने यह सब हुआ, तुम्हारी अक्ल चरने गई थी क्या? ठीक है, अक्ल चरने गई थी क्या? चरने के लिए लगाना जरूरी नहीं है। अक्ल को खर्च करोगे तो सारी समस्याएं क्षण भर में दूर हो जाएंगी। अक्ल खर्च करोगे तो सारी समस्याएं क्षण भर में दूर हो जाएंगी। अक्ल को लगाने की जरूरत नहीं है। पर्यायवाची समानार्थी शब्दों का प्रयोग क्या है देखते हैं। मुहावरों के शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों का प्रयोग सर्वथा वर्जित है। यदि ऐसा किया जाता है तो मुहावरा अशुद्ध एवं अर्थहीन हो जाता है तथा कथन को इसकी प्रयुक्तता से कोई लाभ नहीं मिलता। अब इसका उदाहरण कुछ देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो नियम बताया जा रहा है प्रत्येक का उदाहरण आपके सामने रखा जा रहा है। इससे इस बात की निश्चितता होगी कि चीजें आपकी समझ में आती जाएं साथ साथ में। जून की धूप आग बरसाती है। अब देखिए इसमें अशुद्ध क्या है? जून की धूप अंगारे बरसाती है, यह शुद्ध प्रयोग होगा। मैंने यह किताब शुरू से अंत तक पढ़ी है। मैंने यह किताब अथ से इति तक पढ़ी है। तो इसमें क्या है? पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग को यहां दिखा रहे हैं। गांव में एकमात्र यही पढ़ा लिखा होने के कारण यह अंधों में काना सम्राट है। तो सम्राट की जगह राजा प्रयोग करना ज्यादा उचित होता है। गांव में एकमात्र यही पढ़ा लिखा होने के कारण यह अंधों में काना राजा है। शब्दों के लिंग परिवर्तन। अक्सर देखा गया कि मुहावरों के प्रयोग में शब्दों के अनुसार लिंग परिवर्तन कर दिए जाते हैं, जो बिल्कुल गलत और अमान्य है। इस कारण मुहावरे अर्थ प्रयोग की दृष्टि से औचित्यहीन हो जाते हैं। अब इसका उदाहरण क्या है? बेटे को तीखी बातें सुनकर मां आग बबूला हो गई। बेटे की तीखी बातें सुनकर मां आग बबूला हो गई। यहां आग बबूली हो गया था क्योंकि मां स्त्रीलिंग है, तो किसी ने सोचा होगा बबूला तो पुरुष के लिए होगा तो बबूली कर देते हैं। तो भाई बबूली नहीं होगा, बबूला ही होगा, चाहे मां के लिए हो चाहे भाई के लिए हो। पड़ोस में रहकर भी तुम ईद की चांद हो गए हो। तो ईद की चांद हो गए हो तो ठीक है, लेकिन की नहीं होगा, यहां के होगा। ईद के चांद होना। कानून प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, हर जगह अंधेर नगरी है, अंधेर नगर है। यहां क्या होगा? नगरी होगा। वाचाल व्यक्ति स्वभावतः इधर उधर का हाँकते रहते हैं। वाचाल व्यक्ति स्वभावतः इधर उधर की हाँकते रहते हैं। क्रिया में समानार्थी शब्द का प्रयोग देखते हैं। मुहावरे में क्रिया की प्रयुक्तता होती ही है, मगर ऐसे क्रियायुक्त मुहावरे के प्रयोग में अक्सर यह पाया गया कि प्रयोगकर्ता क्रिया के समानार्थी शब्द प्रयुक्त कर देते हैं, जो अशुद्ध एवं अमान्य होने के साथ ही कथन को मुहावरे की प्रयुक्तता के बावजूद प्रभावहीन कर देते हैं। कुछ इनके उदाहरण देखते हैं। मुझसे क्या गलती हुई जो तुम अंगार बरस रही हो? तो क्या इसका सही होगा? मुझसे क्या गलती हुई जो तुम अंगार उगल रही हो। पड़ोसी की समृद्धि को देखकर अंगारों पर सोना गलत बात है। पड़ोसी की समृद्धि को देखकर अंगारों पर लौटना गलत बात है। अवकाश प्राप्ति से ठीक पूर्व गबन कर उसने अंत खराब कर लिया।
अवकाश प्राप्ति से ठीक पूर्व गबन करके उसने अंत बिगाड़ लिया। ठीक है, ये होगा। अयार्थ अय, अयथार्थ प्रयोग, अयथार्थ प्रयोग, मुहावरों का अयथार्थ प्रयोग भी एक बड़ी अशुद्धि है जो मुख्य रूप से प्रयुक्त मुहावरे के सही अर्थ के ज्ञान के अभाव के कारण होती है। अतः सही एवं सटीक मुहावरे के प्रयोग हेतु उसके अर्थ का ज्ञान होना परम आवश्यक है, अन्यथा पूर्ण अशुद्धि की आशंका बनी रहती है। तो कुछ उसके उदाहरण है, देखते हैं। पढ़ लिख कर इस तरह घर बैठकर अंडा सेव रहे हो, अशुद्ध है। पढ़ लिख कर इस तरह घर बैठकर मच्छर मार रहे हो, यह शुद्ध प्रयोग है। अपराधी ने उसके पूरे शरीर में छुरा घोंप कर कचूमर निकाल दिया। अपराधी ने उसके पूरे शरीर में छुरा घोंप कर काम तमाम कर दिया, यह शुद्ध प्रयोग है। अब यहां पर कुछ मुहावरों का अर्थ और वाक्यों में प्रयोग दिया है, देखते हैं। अंगूठा नचाना, अर्थ क्या है इसका? चिढ़ाना। छोटे बच्चे होते हैं जब लड़ाई करते हैं तो अंगूठा नचाते हैं सामने, इतने में सामने वाला बच्चा भयंकर चिढ़ जाता है। प्रयोग क्या होगा? आजकल के बच्चे बात बात पर बुजुर्गों के सामने अंगूठा नचाते हैं। अंग अंग फूले न समाना, अर्थ बहुत आनंदित होना। गरीब मजदूर को लॉटरी में मिले लाखों रुपए के कारण उसके अंग अंग फूला न समा रहा था। अंगारों पर पैर रखना, अपने को खतरे में डालना, जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। देश की सीमा प्रहरी सदैव अंगारों पर पैर रखकर ही देश की रक्षा करते हैं। इस तरह से कुछ चीजें हैं, जैसे अंजर पंजर ढीला होना, शरीर शिथिल होना या बहुत थक जाना। प्रयोग क्या है? बहन की शादी की व्यस्तता और भाग दौड़ के कारण रमेश का अंजर पंजर ढीला पड़ गया है। आंख का काजल बनाकर रखना, अर्थ क्या होगा? अत्यंत प्रिय बनाकर करीब रखना। प्रयोग कैसे करेंगे? सुधा उस अनाथ बच्चे को आंख का काजल या अंजन बनाकर रखना चाह रही है। यहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए जा रहे हैं, मैं कुछ को यहां पढ़ता जा रहा हूं, बाकी की पीडीएफ आप पढ़ लीजिएगा, लेके पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आंखें चार होना, परस्पर देखना, आकर्षित होना। ठीक है, फर्स्ट साइट वाला लब वाला सिस्टम है यहाँ। प्रयोग, प्रेम का वास्तविक आभास प्रेमी प्रेमिका में आंखें चार होने के बाद ही होता है। आंखें पथरा जाना, गहरे शोक में होना, बहुत इंतजार करना। प्रयोग, श्री कृष्ण जी की राह देखते देखते यशोदा जी की आंखें पथरा गईं। आंखें फाड़ कर देखना, गौर से देखना, आश्चर्य से देखना। कभी कभी होता है आप लोग भी कुछ ऐसी घटना देख जाते हैं कि फिर आंखें बंद नहीं होती, आपकी फटी की फटी रह जाती। सर्कस में एक छोटे बच्चे का कर्तव्य सभी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, भरोसा नहीं होता। आंख का कांटा होना, खटकना, शत्रु होना। कभी कभी होता है ना, कोई व्यक्ति आपको इतना खटकता है कि बस ये गायब हो जाए किसी तरफ बस। श्री राम मंथरा को आंख के कांटे की तरह इसलिए लग रहे थे क्योंकि वह उनको भरत के राजा बनने में बाधा मान रही थी। आंखों का पानी मरना, निर्लज्ज हो जाना। कुछ लोग होते हैं हम आप सबकी जिंदगी में, उनकी आंखों का पानी मर गया होता है। प्रयोग कैसे होगा? अपने रिश्तेदारों से वह हमेशा पैसे मांगता रहता है, लगता है उसकी आंखों का पानी मर गया है। आंख लाल पीली करना, अत्यधिक क्रोधित होना। प्रयोग, सच कहूं, कह रहा हूं, इस घटना में मैं शामिल नहीं था। आप तो नाहक ही मुझ पर आंख लाल पीली कर रहे हैं। आकाश पाताल एक कर देना, बहुत परिश्रम करना। सिविल सेवा परीक्षा में सफलता पाने हो तो दिनेश ने आकाश पाताल एक कर दिया। आटे दाल का भाव मालूम होना, कभी कभी आपके पिताजी भी बोलते होंगे, पता चलेगा तुम्हें भी जब अपना है ना आटे दाल का भाव पता चलेगा। दुनियादारी का बोध होना, हकीकत से रूबरू होना। पिताजी की कमाई पर चाहे कितनी मौज उड़ा लो, जब घर परिवार चलाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। आसमान सिर पर उठाना, उत्पात मचा देना, उपद्रव करना। मोहन को पिताजी ने स्कूल टूर पर जाने से मना कर दिया। जाते यासी करते, पैसे खराब करते थे, पिताजी ने कह दिया ना घर पे रहो, कोई जरूरत नहीं है। फिर क्या था?
उसने तो आसमान सर पर उठा लिया। आप भी कहीं प्लानिंग कर रहे हो, बड़ी तगड़ी से, बहुत जोरों से प्लानिंग चल रही हो आपकी, अचानक से आपके पिताजी बीच में कह दें कि बस घर से नहीं जाना, फिर देखिए, हो सकता है आसमान सर पे न उठाएं, लेकिन जो कुछ मिलेगा उठा ही लेंगे। 8 आंसू रोना, ठीक है, बहुत पश्चाताप करना। क्रोध के आवेश में ललित प्रसाद ने बेटे को घर से तो निकाल दिया। अब यही मान लीजिए आपके पिताजी हैं, आपने प्लानिंग करवाया। अब इसी उदाहरण को दोनों को जोड़ लीजिए, आसमान सर पर उठाना। आपने कहीं की प्लानिंग किया था और पिताजी ने मना कर दिया, उसके बाद आपने आसमान सर पे उठा लिया। तो जब आसमान सर पे उठा लिया तो क्या हुआ, पिताजी ने भी कुछ उठा लिया। और जब पिताजी ने कुछ उठाया तो फिर वो उठाने के बाद उन्हें रखना भी था, वो आपके ऊपर रखना शुरू कर दिए, दनादन दनादन। तो क्या हुआ कि आप घर छोड़ के भाग गए। ठीक है, घर छोड़ के भाग गए। भागे कहाँ थे, दोस्तों यारों के साथ जाएंगे और कहाँ जाएंगे भाग के। तो क्या हुआ कि अब पिताजी को तो पता नहीं, लेकिन माता जी को जरूर लगे, तो माता जी रोना शुरू कर देंगी। तो हो सकता है पिताजी को भी लगने लगे कि अरे क्यों मार दिया, खामखा चला जाता। तो क्रोध के आवेश में ललित प्रसाद ने बेटे को घर से तो निकाल दिया, मगर अब 8 आंसू रो रहा है। दोनों देखिए कनेक्ट हो गया, आसपास ही अच्छा था। इशारे पर नाचना, संकेत पाते ही आज्ञा का पालन करना। स्वामी भक्त नौकर प्रायः स्वामी के इशारे पर ही नाचते रहते हैं। तो ये ऐसे हुआ। उसके बाद ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट युद्धात्मक विनाश लाना। कारगिल में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। ईद का चांद होना, जैसे होता है ना कि जब आपकी प्रीलिम्स का एग्जाम आता है तो बहुत लोग होते हैं 2-3 महीने क्या होते हैं, ईद का चांद हो जाते हैं। क्या ईद का चांद का मतलब क्या हुआ, आसमान में चले जाते हैं, चमकने लगते हैं? नहीं, क्या करते हो, बहुत दिनों तक दिखाई ही नहीं देते किसी को। खाना पीना में क्या होता है, कुछ भी चला लेंगे, नॉर्मल काम चला लेंगे जैसे चल जाए, बहुत कम प्रयास करते हैं कि बाहर निकलते हैं। तो क्या होता है, पड़ोस में रहकर भी तुम दर्शन नहीं देते, बिल्कुल ईद का चांद ही हो गए हो। ठीक है, तो ये चीज। एक और कहते हैं गुलरी का फूल होना, देसी भाषा में बोलते हैं। उंगली पकड़ते ही पहुंचा पकड़ना, ठीक है, थोड़ा सा सहारा पाकर अधिक पाने का प्रयास। जरूरत के वक्त उसे रुपया क्या दे दिए, अब तो मौके बेमौके और रुपए मांग कर बैठता है। यह तो यही बात हुई, उंगली पकड़ते ही पहुंचा पकड़ लेना। उड़ती चिड़िया पहचानना, मन की बात समझ लेना। पहले होता है ना, बुजुर्ग लोग जैसे आप गांव में हैं या फिर जो पुराने बुजुर्ग होते हैं ऐसा इस्तेमाल करते थे शब्द ज्यादातर। आप उनसे कोई बात कहिए तो कह रहे बेटा मैं तो उड़ती चिड़िया पहचान सकता हूँ, या फिर कहते थे कि उड़ती चिड़िया के पर गिन सकता हूँ। ठीक है, तो वे अपने अनुभव की बताना चाहते हैं, मन की बात को। तुम मुझे क्या समझाओगे, मैं तो उड़ती चिड़िया को भी पहचानने में माहिर हूं, मतलब इतना अनुभवी है। उल्टे बांस बरेली के, यह क्या है, विपरीत दिशा में जाना या उल्टा कार्य होना। जब कभी अमित स्कूल जाने के लिए निकलता है तो उल्टे बांस बरेली की तरह लौट आता है, यह कहते हुए कि अमुक चीज भूल गया हूं। ठीक है, बहाने। एक ही थाली के चट्टे पट्टे होना, जैसे होता है लोग लड़ भरते हैं, ठीक है, कहते हैं अरे नहीं कांग्रेस बुरी है, पप्पू है, फलाना है। कुछ लोग कहते हैं अरे नहीं बीजेपी बुरी है, ठीक है, फेंकू है, झूठा है, वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ठीक, तो अब कोई अगर अनुभवी व्यक्ति है, आप उसके सामने इस तरह लड़ते रहेंगे तो क्या कहेगा, अरे चुप करो ना, ये सभी एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। ठीक है, तो एक ही प्रकृति के व्यक्ति, सारे नेता, देखिए उदाहरण भी वही दिया हुआ है, सारे नेता चाहे वह किसी भी, मैंने उदाहरण नहीं देखा लेकिन अंदाजा मैं बता दिया, सारे नेता चाहे किसी भी पार्टी के एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, उन्हें व्यक्तिगत स्वार्थ के आगे देश हित नहीं दिखता। ठीक है, एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, सबके साथ समान व्यवहार करना, छोटे बड़े का भेद न होना। ये इसका क्या उपयोग प्रयोग है, भले ही कभी कभी छोटे बड़े का भेद आवश्यक हो जाए, लेकिन हमारे उच्चाधिकारी काफी संयमित एवं मृदुभाषी हैं। प्रत्येक कर्मचारी से शिष्टता पूर्वक व्यवहार करते हैं। उनके इस विचार से यह कहना गलत नहीं होगा कि वे एक ही लकड़ी से सबको हाँकते हैं। मतलब ये नहीं कि अगर वो चपरासी है तो उसको डांट के बोलोगे चल इधर आ, ये काम कर दे, और अगर कोई अधिकारी है तो अरे चलिए ये काम कर दीजिए। नहीं, अगर कोई भी, चाहे वह बी ग्रेड का कर्मचारी, चाहे सी, चाहे डी और चाहे ए, हम एक ही तरीके से सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे। एक लाठी से सबको हाँकना तो हो गया। एड़ी चोटी का जोर लगाना, कठिन परिश्रम करना। तुम कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, लेकिन अपराध ऐसा है कि मुकदमे में हार निश्चित है। ओखली में सिर देना,
जानबूझकर अपने को जोखिम में डालना। मोहन को पता है कि पटाखे के व्यवसाय में कितना जोखिम है, उसके बावजूद ओखली में सिर देने जा रहा है। भाई ले आया, सब इकट्ठा किया रखा, अगर कोई एक गलती से भी माचिस की तीली भी पड़ गई तो फिर सारे पटाखे उसी दिन दिवाली हो जाएंगे। ठीक है। और अगला है कच्चा चिट्ठा खोलना, पोल खोलना, भेद प्रकट करना। जैसे होता है ना, कभी आपका दोस्त हो, जिगरी यार हो, किसी के सामने हो गया तो अच्छा अच्छा बेटा ज्यादा मत उड़ो, मैं तुम्हारे सारे कच्चे चिट्ठे मैं खोल दूंगा। ठीक है, फिर आप क्या, आप सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है आपके घर, रहने दो भाई, क्यों अपनी उड़वाना, मुझे इसी वक्त रुपए चाहिए, अन्यथा तुम सबका कच्चा चिट्ठा सबके सामने खोल दूंगा। तो ध्यान रखिए, अपने भेद को नहीं बताइए। कलई खुलना, भेद प्रकट होना। नेताओं के ताबड़तोड़ घोटालों की कलई अब पूरी खुल चुकी है पूरी तरह से। तो ये सारे कुछ ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे अभ्यास हैं जिनके द्वारा आप अपनी परीक्षा में बढ़त हासिल कर सकते हैं। तो चलिए, आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। लोकोक्तियां, मुहावरों से संबंधित पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप उससे लगातार अभ्यास करिए और वीडियो बराबर देखते रहिए। उससे क्या होगा, आपके अभ्यास और अच्छे तरीके से संपन्न होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा शुभकामना, तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।